2024 में कंगना रनौत को पार्लियामेंट क्यों बुलाया? क्या वो सांसद थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? भारत की जो प्रथम नागरिक है वो नए पार्लियामेंट में नहीं आ सकी। हमें जवाब चाहिए। हमें SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी को आज भी ये शूद्र समझते हैं। मुर्मू जी के नाम से आदिवासी का वोट आता है, उनकी जंगल और जमीनें अंबानी अडानी को फिर ये लोग दे सकते हैं खनिज लूटने के लिए, बस आप दिखावे के लिए, वोट के लिए। ज्योतिबा फुले वोट के लिए, शाहू जी महाराज वोट के लिए हैं बस। स्मृति ईरानी को पहले शिक्षा मंत्री बना दिया, एक शिक्षा का सवाल मां जवाब किया उससे तो उसे जवाब नहीं आया, तो बाल कल्याण मंत्री बना दिया। 3 महिलाएं मणिपुर में नग्न घुमाई गई, स्मृति ईरानी ने एक शब्द नहीं बोला। अरे तुम कहो कि हम ब्राह्मणवादी, हम मनुवादी, महिलाओं के रास्ते हमने खोल दिए। जाओ SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। देखिए आपको मैं बता दूं, अगर मैं अपने बच्चों की माँ हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। तो अगर मोदी जी अगर OBC के चेहरे थे तो बताइए कि 10% जो है सुदामा कोटा जो है बिना बहस के कैसे मोदी जी ने अगड़ों के लिए देखिए अगड़ों के लिए कैसे लागू कर दिया। अब आप कहते हो कि सीएम बहुत हैं OBC के, लेकिन सीएम तो हैं राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू, वो ST की हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हैं कि वोट इनके समाज के खींच सके। इनके हाथ में ताकत नहीं है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत की जो प्रथम नागरिक है, वो नए पार्लियामेंट में नहीं आ सकी। हमें जवाब चाहिए कि क्या वो आदिवासी महिला इसलिए या वो विधवा महिला इसीलिए? क्या सती प्रथा आज भी हम पर लागू है? क्या हमें SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी को आज भी ये शूद्र समझते हैं, अछूत समझते हैं? इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकती तो OBC के जो मुख्यमंत्री है, नीतीश जी को देखा होगा बिहार में, वो जातिगत जनगणना कराने को तैयार है, लेकिन सरकार कोर्ट में पहुंच जाती है। ये सरकार जो है SC ST OBC की कातिल है। ये इनके हकों को नोच के अपने घर भरने वाली ये सरकारें हैं। अच्छा मैम, आप कहते रहते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं, और अभी के जो मौजूदा सरकार है दोनों तरफ से जो पक्ष है और विपक्ष है, दोनों लोग बाबा साहब को ही मानते हैं, लेकिन इसी में ऐसा भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानने के बावजूद भी संविधान के ऊपर टिप्पणियां देते रहते हैं, विभिन्न तरह की योजनाएं लाते रहते हैं, जो उससे आघात होता है। देखिए बाबा साहब के नाम पर वोट आती है तो इसीलिए वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से आदिवासी का वोट आता है, उनकी जंगल और जमीनें अंबानी अडानी को फिर ये लोग दे सकते हैं खनिज लूटने के लिए। तो हाँ, वो जो है ना वोट के लिए है, सिर्फ बाबा साहब दिखावे के लिए, वोट के लिए। ज्योतिबा फुले वोट के लिए, शाहू जी महाराज वोट के लिए हैं बस। बाकी उनके लोगों का जो है वोट लो और अधिकार छीनो, ये इनकी फिलॉसफी रही है। इस देश में 14% इस देश में आदिवासी की जनसंख्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली तौर पे इसका अभी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं है अभी तक। देखिए क्यों रिप्रेजेंटेशन देंगे ये? अभी 3 आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया हजारों साल से, किसकी महिलाओं को नग्न घुमाएंगे फिर? और जो है परवेश शुक्ला ने आदिवासी युवक पर जो है पेशाब किया और ब्राह्मण समुदाय किया, क्या कहते, क्या बात है, मुद्दा ही तो है। तो यानी ये लोग जो है अगर आदिवासियों को, अगर अछूतों को, अगर शूद्रों को हक अधिकार दे देंगे तो ये शोषण किसका करेंगे, राज किस पर करेंगे, हुकूमत किस पर चलाएंगे? तो इसीलिए ये सब कांड करते हैं। नड्डा कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक किया है मोदी जी ने। हाँ, बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है मोदी जी ने। प्रूव कर दिया है कि अंबानी अडानी टाटा बिरला और मेरी मनुवादी सरकार RSS मोहन भागवत, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा रहूंगा। हर मेरा वार जो है OBC के नाम पर छल करने का, हर मेरा वार सटीक बैठा है। 9 साल बीत जाने के बाद निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि तमाम जो ये महिला हैं हमने उनको आगे करके ये आरक्षण देके। हाँ, स्मृति ईरानी को पहले शिक्षा मंत्री बना दिया, एक शिक्षा का सवाल मां जवाब किया उससे तो उसे जवाब नहीं आया, तो बाल कल्याण मंत्री बना दिया। बाल कल्याण मंत्री में ही दिल्ली के कैंट में एक 9 साल की बच्ची का रेप करके आज जवली अवस्था में उसके माँ बाप को मिला। स्मृति ईरानी ने एक शब्द नहीं बोला। 3 महिलाएं मणिपुर में नग्न घुमाई गई, स्मृति ईरानी ने एक
शब्द नहीं बोला। अरे तुम कहो कि हम ब्राह्मणवादी, हम मनुवादी, महिलाओं के रास्ते हमने खोल दिए हैं। ये विश्व कन्याएं हमारे सारे सांसदों को, हमारे विधायकों को पथ भ्रष्ट करती है। रामदास अठावले जी की बीवी कौन है? ब्राह्मणी है। उदित राज जी की बीवी कौन है? ब्राह्मणी है। बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी बीवी कौन थी? ब्राह्मणी है। जब गृह मंत्रालय जिसके हाथ में होगा तो मिशन भी उसी का ही चलेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं चलेगा। इस महिला आरक्षण बिल से जाग जाओ SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। क्योंकि महिलाओं को कहते हैं एक महिला 1000 के बराबर होती है। अभी इनकी महिलाएं जो है विश्व कन्या कम थी पार्लियामेंट में। अगर 33% बिल जाता है, मनुवादी महिलाएं वहां पे पहुंचती है, तो आपका खात्मा SC ST OBC माइनॉरिटी, आपका खात्मा पक्का है। पिछड़ों का इसलिए छोड़ दिया कि 52% की प्रतिनिधित्व 1931 में थी और अब ये 52 से 62 हो रखा है। अगर OBC का आरक्षण दे देते हैं, एक सावित्रीबाई फुले जो अकेली शिक्षा की क्रांति ला सकती है, एक फूलन देवी जो है अपने बलात्कारियों को 20 बलात्कारियों को खड़े करके धू सीने में गोली मार सकती है, तो ये OBC की महिलाएं जितनी दबी रहेंगी, जितनी नीचे संसद से दूर रहेंगी, उतना ही लोग राज कर पाएंगे। इनके मंत्री MLO को ये विश्व कन्याएं जो हैं वो जो है हड़प पाएंगी। 24 में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा। अगर 24 में कंगना रनौत को पार्लियामेंट क्यों बुलाया? क्या वो सांसद थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? सारी हीरोइनों को उतार देंगे और हमारा SC ST OBC हीरोइनों के पीछे पागल हो जाता है। क्योंकि पहले वो नंगी होकर फिल्में बनाती है और फिर जो है जब उनकी जवानी ढलने लगती है तो वो सत्ता में आ जाती है और जो है ना MP MLA बन जाती है और लोग जो है ओहो जय बहादुरी। देखिए, जो महिला की मान मर्यादा की लाज ना रखे, जो महिला सीतारमण, स्मृति ईरानी, उन्हें कहना चाहिए था कि हमने बहुत राज कर लिया। OBC का 52% जो है आरक्षण दीजिएगा महिलाओं को, SC ST का अलग से महिलाओं का रिजर्वेशन रखिएगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मेरे लिए ये नहीं है कि कोई महिला हमारा गर्दन काट रही है तो मैं कहूँगी कि नहीं महिला है तो ये ठीक है। व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि वो मानवतावादी है या अमानवतावादी है। तो अमानवतावादी एक सवाल है, भाजपा के 9 साल बीत जाने के बाद जब 2024 का चुनाव उफान पे है, इस समय महिला बिल लेकर के आती है, कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखिए, मैं तो पहले भी कहती हूँ कि मीडिया वालों के लिए नए नए मुद्दे रोज लाती है। कभी जो है ना मणिपुर का कांड को छुपाने के लिए नूह मेवात के दंगे ले आती है, कभी जो है ना आपके लिए महिला बिल ले आती है ताकि बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, EVM और जो है भ्रष्टाचार, इस पर जनता का वहाँ ध्यान ना टिके, इसीलिए नए नए मामले ये जो है उठा के ले आती है। SC ST OBC का कहीं ना कहीं इस वक्त जो महिला बिल आया है, कहीं ना कहीं BJP को वोट जाएगी? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं जाएगा। अगर वो हमें प्रतिनिधित्व देते तो हम सोचते भी। अब आप देखिए विश्वकर्मा योजना में आप अगर हमें 1 लाख का लोन दे दे और हमारा MP MLA बनाने से हमें छोड़ दे तो हमें बहुत बड़ा घाटा है। हमें MP MLA बनना है। नहीं मिलता है, SC ST OBC को लोन नहीं मिलता है, लोन मिलता है अंबानी अडानी से। देखिए, अभी विश्वकर्मा योजना चलाई है, उसमें 1 लाख रुपए का लोन की ऐलान किया है। अब वो कितना देगा कितना नहीं देगा वो अलग बात है, वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हमें MP MLA का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें लालच नहीं चाहिए। टुकड़े फेंक दिए और जो है वोट आपके पास आ जाएगी।